Good morning, dear students. Welcome to Ambuja Public School. I am your English teacher Kavita Sharma. Now, today in English, we are going to see Unit 4, Poem 4 Once I Saw a Little Bird. Okay, so this poem is on page number 42 of our Marigold book. So, let's open your Marigold book. Once I saw a little bird of Unit 4. So, before starting with an explanation of the poem, we are going to just recite the poem once with music. So, let's enjoy and recite the poem along with me. Once I saw a little bird come hop, 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 and I cried, "Little bird, will you stop, stop, stop?" I was going to the window to say, "How do you do?" when he shook his little tail and away he flew. Once I saw a little bird come hop, 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 and I cried, "Little bird, will you stop, stop, stop?" I was going to the window to say, "How do you do?" when he shook his little tail and away he flew. Hope you all have must enjoyed the poem recitation. Now, in this poem, we have seen that there is one child, a little child. What happens one day when the child was there inside his house or her house? In this picture, it's girl. तो एक बार एक गर्ल अपने घर के अंदर थी. So what happened? That child saw a bird. एक छोटी सी bird उसने अपने window पे देखी. So she is just reciting a poem about it. Once I saw a little bird. मैंने एक बार एक छोटी bird देखी. वो bird क्या कर रही थी? Come hop hop hop. वो bird hop hop करके आ रही थी. Hop क्या होता है? द बर्ड्स, अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो बर्ड्स कैसे चलती हैं? दे डज नॉट वॉक लाइक अस. वो हॉप करते हैं, मतलब दोनों पैरों को एक साथ उठा उठा के चलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जंप. जैसे रैबिट होता है, फ्रॉग होता है. दिस इज़ कॉल्ड अ हॉप. देखो, अगर हम इस बर्ड को देखेंगे, सो दिस बर्ड इज़ हॉपिंग. ये हमारी तरह वॉक नहीं करती, ये बर्ड्स हॉप करती हैं. ये तो इनका ये जो चलने का, हम जब चलते हैं वी कॉल्ड इट एज अ वॉक, मगर जब बर्ड्स चलते हैं सो वी कॉल इट एज अ हॉप. सो द चाइल्ड सॉ अ बर्ड. और वो बर्ड कैसे आ रही थी? वो हॉप 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 करके आ रही थी. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? आई क्राइड लिटिल बर्ड. यूजुअली द वर्ड मीनिंग क्राइड मतलब रोना, बट इसमें क्या किया? उसने ज़ोर से उसको आवाज़ लगाई. आई क्राइड, उसने क्या ज़ोर से आवाज़ लगाई? लिटिल बर्ड. उसने लिटिल बर्ड को, जब लिटिल बर्ड को उसने हॉप करते हुए देखा, वो जब आ रही थी उसके विंडो पे हॉप हॉप करके, तो एट दैट टाइम व्हाट शी डिड, शी जस्ट क्राइड लिटिल बर्ड. और क्या बोला? व्हाट एल्स शी सेड? शी सेड, विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. मतलब तुम अभी हॉप करके आ रही हो तो तुम चले मत जाना. क्या तुम रुकोगे? प्लीज़ तुम रुको. विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. क्या तुम रुकोगे वहाँ पे? रुक जाओ, रुक जाओ. स्टॉप मतलब रुकना. Okay. I was going to the window. As the child was looking at the bird from his or her room, वो फिर भाग के अपने विंडो के पास जाने लगी. I was going to the window to say how do you do. Why this child was going to the window to say how do you do. एक वो बर्ड को पूछने वाली थी दैट आप कैसे हो? हाउ डू यू डू. आप क्या कर रहे हो? आप कैसे हो? सो व्हाट हैपेंड? जब वो उसको पूछने जाने वाली थी तो
But he shook his little tail. जब वो गर्ल विंडो के पास जाने लगी और ये पूछने कि हाउ डू यू डू, तो बर्ड ने क्या किया? बर्ड शुक हिज लिटिल टेल. शुक मतलब हिलाना. एज यू कैन सी दिस पेंगुइन, इट्स शुकिंग इट्स टेल. देखो ऐसे हिला रहा है ना अपने टेल को. दैट इज कॉल्ड शुक. सो द बर्ड शुक हिज टेल एंड what happened next? And flew he away. Then that bird just flew away. And away he flew. मतलब उस बर्ड ने क्या किया, जैसे ही उसने उससे पूछा, उसके विंडो के पास आके पूछने लगी दैट गर्ल कि हाउ डू यू डू, इतने में विंडो बर्ड ने क्या किया, उसने अपनी टेल को शुक किया एंड अवे ही फ्लू. वो दूर जाके उड़ गया. फ्लू मतलब उड़ना, जब वो अपने ऐसे विंग्स को ऐसे फ्लैप करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ फ्लू. तो वो बर्ड वहाँ से उड़ के चली गई. ओके, नाउ द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम. राइमिंग पेयर्स क्या होते हैं? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो लास्ट वर्ड होते हैं ना, उनको हम देखते हैं और कौन से सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं उसका हम पेयर बनाते हैं. सो लेट्स रीड द वर्ड्स जो लास्ट में है ईच लाइन के. बर्ड, हॉप, बर्ड, स्टॉप. सो दो कौन से वर्ड हैं जो सेम साउंड के हैं? यस, हॉप एंड स्टॉप. चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. विंडो, डू, टेल, फ्लू. यस, सो द वर्ड इज डू एंड फ्लू. So these are the rhyming pairs from the poem. Now we are going to look at some keywords from the poem. So the keywords are hop. As I have already shown you the picture also. Hop का मतलब क्या होता है? जब दोनों पैर उठा के जब हम jump करते हैं, that is आगे बढ़ते हैं, तो that is called hop. Stop, stop मतलब रुकना. Shook, shook भी मैंने बताया था. I have shown you the picture of that penguin, where in that the penguin was shooking its tail. And away मतलब दूर जाना. Okay, so these are the keywords from the poem. So this was the poem from our Marigold book, Unit 4, Poem 4, Once I Saw a Little Bird. Hope you all have enjoyed the poem. So just recite the poem and understand it. Do take very good care of yourself. Bye bye and thank you.